हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज है बुधवार का दिन और तारीख है 7 जनवरी। तो जी मैं पहले ही गई थी। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। तो मैंने अपना पानी वगैरह पी लिया था। तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे और बेटी तो उठी हुई थी पहले से ही, क्योंकि उसका आज पेपर है तो वो अपनी पढ़ रही थी। तो यहाँ पर मैं जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और बाहर वाले कमरे में और बाहर भी लगा दूँगी झाड़ू। तो हस्बैंड जी ने कह दिया था कि चाय बना लो, तो मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी थी। तब तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी अपनी झाड़ू। तो हस्बैंड जी को बेटी को चाय दे दूँगी मैं पीऊँगी बाद में, क्योंकि जब नीचे झाड़ू पोछा लगा के आ जाऊँगी उसके बाद में पीऊँगी। तो आज मम्मी पापा जी तो है नहीं है, वो गए हैं बाहर। तो बस मैं यहाँ पर अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू में थोड़ा सा छोड़ दूँगी क्योंकि गीला हो रहा है आगे से। तो यहाँ पर देखो ना, हमारे मनी प्लांट है जो कितने अच्छे हो रहे हैं, और एक उधर पीछे की तरफ लगा हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी मेरे पास दो मनी प्लांट लगे हैं, खूब तो बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों से भी झाड़ू लगा दूँगी मैं, और यहाँ आंगन में मैंने लगा दिए। तो जहाँ से गीला है वहाँ से मैंने छोड़ दिया था बस, और बाकी मैं सारे में झाड़ू लगा दिए। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों से भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू भी लग चुकी है, तो अब मैं किचन में झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है, तब तो मेरे किचन में से भी झाड़ू लग जाएगी। और मैंने इंडक्शन उठा के रख दिया है, क्योंकि सिलेंडर हमारा आ गया था तो मैंने इंडक्शन उठा के रख दिया है, क्योंकि अगर उसको रख दूँगी तो फिर जगह नहीं बचती है स्लिप पे। तो मैं उसको रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन में भी मेरी झाड़ू लग गई है। तो बस मैं यहाँ पर बेटी को, हस्बैंड जी को भी चाय दे दूँगी और मैं फिर नीचे झाड़ू पोछा करने चली जाऊँगी। तो मैं चाय बाद में पीऊँगी। तो बस मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी। तो मैं नीचे झाड़ू लगा दूँगी आंगन में और गली में। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाते मैं यहाँ आंगन में से भी फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो है ना, मुझे झाड़ू लगाते लगाते ऊपर की झाड़ू नीचे की झाड़ू लगाते लगाते मुझे 1 घंटा हो जाता है झाड़ू लगाते लगाते में। तो हाथ ही बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर बस मैं गली में भी झाड़ू लगा दूँगी। और धोना तो है नहीं है, क्योंकि माल वगैरह रखा है इधर, तो मुझे धोना नहीं है, गाड़ी वगैरह भी रखी है। तो बस मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी और पोछा भी लगा दूँगी। तो यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी और पानी का छिड़काव कर दूँगी मैं। तो है ना, मैं सुबह सुबह अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह काम करना अच्छा लगता है। क्योंकि फिर दिन भर अगर काम देर से करेंगे तो फिर वो दिन भर ही पड़ा रहता है अपना काम, तो फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं सुबह ही सुबह काम कर लेती हूँ अपना, और मुझे दिन में ही सुबह ही काम करना अच्छा लगता है।
यहाँ पर है ना एकदम से पोंछा लगाते लगाते में एक कीड़ा निकल गया था, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, पटार कहते हैं उसको। तो वो निकल गया था एकदम से। तो बस मैं उसको यहाँ से उठा के नहीं और बाहर फेंक के आऊँगी। तो पोंछा मैं ना बैठ के ही लगाती हूँ हमेशा। मैं वाइपर से या डंडे वाले पोंछे से पोंछा नहीं लगाती, मैं बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ। बैठ के पोंछा लगाने से क्या, हमारे शरीर भी सही रहता है और हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस वजह से ना मैं बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार पानी बदल लिया था मैंने। एक बार से एक दो बार में वो गंदा पानी बहुत हो जाता है, तो मुझे बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मेरा पोंछा भी लग जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर पोंछा लगा देती हूँ और है ना यहाँ पर गेट बंद करके नहीं और पर्दा लगा दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर। तो ऊपर मैंने मशीन में कपड़े लगानी है मुझको। क्योंकि मुझे सुबह कपड़े लगाने होते हैं ना मशीन में, तो मैं ना एक बाल्टी गर्म पानी करके रख लेती हूँ। तो उसमें से ना एक बाल्टी में उसमें मशीन में डाल देती हूँ और थोड़े से मैं पोंछे लगा लेती हूँ। और कभी कभार जैसे मशीन पानी नहीं लगाना होते कपड़े, तो मैं अपने नहा धो भी लेती हूँ उसी पानी से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लगा लूँगी पोंछे। तो पोंछा मैं दोनों कमरे में लगा दूँगी आज मैं। और फिर उसके बाद मुझे कपड़े निकालने हैं पानी में से। तो यहाँ पर मैं नल वगैरह सब हाथ ही में साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरे नल वगैरह सब चमकते रहते हैं। और सिंक तो जितने बार बर्तन धुलते हैं उतनी बारी में सिंक को साबुन से और जूने से साफ़ कर देती हूँ, जिससे हमारी सिंक भी साफ़ चमकती रहती है। तो जी यहाँ पर मैंने सिंक के नीचे से जो पाइप लगा रहता है, मैंने वहाँ से भी साफ़ कर दिया था पानी से। और यहाँ पर मैं ये डब्बे वगैरह जो रखे हैं, इनको भी मैं पोंछ दूँगी गीले कपड़े से। तो ये किसी 2 डब्बों में तो आटा है, एक में मम्मी का है इस वाले नीले वाले डब्बे में, और एक डब्बे में हमारा वाला आटा है। ये जो टंकी वगैरह रखी है, तो इनमें मैंने एक्स्ट्रा जो सामान बच जाता है वो मैंने स्टोर करके रख रखा है। तो यहाँ पर मेरी आलू प्याज की दलिया भी रखी हुई है और सिलेंडर वगैरह भी रखा हुआ है। तो इनको मैं हाल पोंछ देती हूँ। इससे क्या है कि हमारी रसोई भी ना ज़्यादा गंदी नज़र नहीं आती है। तो मैं तो 3-4 दिन में ऐसे ही पोंछ के रख देती हूँ मैं। तो मैं ऐसे ही किचन में से भी पोंछा वगैरह लगा दूँगी मैं। और ये सामने रखी है नीचे ये तेल की कट्टी है। तो मैं ना इकट्ठा तेल मंगा लेती हूँ, 4-5 किलो तेल।
तो यहाँ नीचे ही रख देती हूँ कि ऊपर रखेंगे तो फिर हवा चिकनी हो जाती है वो फिर, तो इस वजह से मैं नीचे रख देती हूँ। बस फटाफट से मैं रसोई में और दोनों कमरों में पोंछा लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा पोंछा भी लग चुका है और यहाँ पर मैं कपड़े निकाल लूँगी पानी में से। तो आधे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, आधे कपड़े मेरे मशीन में रख दिए मैंने। तो ये मैंने लगा रखी है अभी पानी की रॉड। तो जब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं दोबारा से मशीन चालू कर दूँगी। तो मैंने अपनी मशीन बाहर ही रखी है क्योंकि बाथरूम हमारी छोटी है तो उसमें मशीन नहीं आती है, और अगर मशीन आ रख देंगे तो उसमें जगह नहीं बचती है। तो इस वजह से मैंने मशीन बाहर रख रखी है। तो इसको मशीन का पानी यहीं बाहर निकल जाता है, और जैसे मशीन का काम हो जाएगा तो मैं बस यहाँ से वाइपर लगा दूँगी और झाड़ू से फेर दूँगी और वाइपर लगा दूँगी बस। तो बस मैं अब यहाँ पर नहा लूँगी और फिर उसके बाद कर लूँगी मैं दिया बत्ती। तो जी बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में अपनी दिया बत्ती करके नहीं, और यहाँ पर मैंने ले लिए पोहा। तो पोहा मैंने अपने 3 जनों के हिसाब से लिया है। तो मैंने इसको 2-3 बार पानी से धो लिया है। इसको पानी निकाल के रख दूँगी मैं चलनी में। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो चलनी में से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, और यहाँ पर मैं ये मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। मूंगफली के दाने हैं जो, उनको फ्राई कर लूँगी मैं।
और फ्राई करने के बाद इनको मैं निकालूंगी। इनको धीमी आंच पे ही करना है, अगर तेज़ आंच पे करोगे तो ये जल जाएंगी, तो इसलिए इनको धीमी आंच पे करना है। तो यहाँ पर मेरी मूंगफली भी फ्राई हो गई है, तो बस मैं यहाँ पर ये मूंगफली वगैरह निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इधर डाल दूँगी मैं ये सौंफ। तो ये वाले पोहे में ना सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं सौंफ डालती हैं। तो यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दी है और थोड़ी सी डाल दूँगी ये राई के दाने। राई के दाने चटकने के बाद इसमें डाल दूँगी हरी मिर्ची काट के रख रखी थी मैंने लंबी लंबी, तो मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। और इनके फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर पोहे में मिला लूँगी मैं 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर यानी कि चीनी, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और ये 1 चम्मच नमक डाल दूँगी और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल दूँगी। तो ये झटपट बनने वाले पोहे हैं ये। तो ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं पोहे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें और अच्छे भी लगते हैं। और बिना ऑयल के पोहा हैं ये, सिर्फ 1-2 चम्मच में ही बन जाते हैं ये। और यहाँ पर मैं ये इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और इसको डाल के नहीं और मिला दूँगी मैं। तो यहाँ पे इनको डालने के बाद इनको अच्छे से मिला देना है, जिससे कि नमक वगैरह हमारा सारा मिल जाए। तो यहाँ पर मिलाने के बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए। जब तक मैं इसको ढक के रख दूँगी तब तक मैं अपना धनिया वगैरह काट लूँगी यहाँ पर। तो आप कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप डाल लेना। मेरे पास थे नहीं तो मैंने नहीं डाले। तो बस मैं यहाँ पर मेरे पोहे हो गए थे, तो इसमें मैं 1 नींबू डाल दिया निचोड़ के नहीं, और साथ में डाल दूँगी मैं कटा हुआ धनिया और इनको अच्छे से मिला के नहीं, और बस अपने पोहे तैयार हो गए। तो यहाँ पर डाल दी मैंने मूंगफली हुई फ्राई करी हुई मूंगफली डाल दी है, इन सबको मिला दिया मैंने। तो यहाँ पर तैयार है हमारा पोहा। अब बस इसको लगा लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने पोहा ले लिया है। तो बस यहाँ पर पोहा ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर। और आपके पास अगर मसाला हो तो आप मसाला डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था मेरा। और इसमें डाल देंगे ये बारीक वाले सेव, अगर आपके पास मिक्सचर नमकीन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने डाल दिए आलू भुजिया वाले सेव। तो ये लीजिए हमारा बनके हो गया तैयार पोहा। तो आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय भी रख दी थी, तो हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। तो बस उसके बाद मैं बर्तन वगैरह जो वो भी साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था, तो यहाँ पर मैं बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं और मैंने स्लिप वगैरह भी साफ़ करके रख दी थी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।